नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गुटखा माफियों ने कार्रवाइयों को बदला अवसर में। बंद पड़े वाहन घर के बाहर रखना पड़ सकता है महंगा। कृषि उपज मंडी में 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी से मचा हड़कंप। और बस स्थानक पर बढ़ रही है भीड़, नीमों की उड़ रही है धज्जियां। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू, इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर खासकर गुटखा माफिया को टारगेट करते हुए अवैध तरीके से गुटखा बेचने वालों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा भी कई छोटे बड़े गुटखा व्यवसायियों पर कार्रवाइयां की गई और रोज छोटे बड़े गुटखा व्यवसायी पकड़े ही जा रहे हैं। लाखों का गुटखा पकड़ा जा रहा है। इन कार्रवाइयों के चलते ऐसा लग रहा था कि अब गुटखा व्यवसाय बंद हो जाएगा और पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन सिटी जंक्शन को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसका नुकसान होने की बजाय जो बड़े गुटखा माफिया हैं उन्हें इसका फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो गुटखा कम दामों में बिक रहा था अब वो बेशकीमती हो चुका है। विमल का पैकेट जहां 125 रुपए से बिक रहा था, आज वो 250 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। वहां ये 130 से 180 के बीच में बिक रहा है। नजर 120 की बजाय 200 हो गए। काली पुड़ी 130 की जगह 250, नीली पुड़ी 120 की जगह 240, यानी लगभग दोगुने रेट अब गुटखों के हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो मेन गुटखा माफिया है ये माला माल हो रहे हैं और कार्रवाइयां केवल छोटे मोटे व्यापारियों पर हो रही है या छोटे मोटे पान ठेलों पर हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये गुटखा माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये मिस्टर इंडिया का कोई गैजेट इनके पास लगा होगा जो ये जब माल देते हैं, पहुंचाते हैं, तब किसी को नजर नहीं आते हैं, या तो किसी प्रकार की साठ गांठ हो रखी है जिसकी खबर पुलिस तक नहीं पहुंचती है और अन्न औषध विभाग को कहे क्या, वो तो पहले ही बेनामी की चादर ओढ़कर सो चुका है। खैर, सिटी जंक्शन के पास विश्वसनीय सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगर सूत्रों की माने तो हर एक दिन के आड़ में एक ट्रक गुटखों का आ रहा है जो बाकायदा सभी जगह पर सप्लाई किया जा रहा है। जिन ट्रांसपोर्ट पर ये माल आ रहा है उनके भी नाम विश्वसनीय सूत्रों ने सिटी जंक्शन को बताए हैं, लेकिन सूत्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन समय आने पर सिटी जंक्शन उन नामों को उजागर कर सकता है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में सालों से कई समस्याएं जस की तस बनी हुई है। सड़क किनारे और चौराहों पर लघु व्यवसायियों के अतिक्रमण के साथ ही पुराने वाहनों का बढ़ता प्रमाण यातायात व्यवस्था के लिए एक समस्या बन गया है। शहर के अधिकतर परिसरों में सड़कों के किनारे कब्बाड़ हो चुकी हुई पुरानी 2 पहिया, 3 पहिया और तथा 4 पहिया गाड़ियां पड़ी हुई नजर आती है, जिन्हें हटाने की जहमत कोई भी नहीं उठाता। इन वाहनों के आड़ में कईयों ने सड़कों पर एक प्रकार से अतिक्रमण भी करके रखा है, जिस कारण अकोला महानगर पालिका ने वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। यानी आने वाले दिनों में कभी भी शहर में कार्रवाइयों का ये सिलसिला भी शुरू हो सकता है। इस तरह के अतिक्रमण करने वाले वाहन धारकों को नोटिस भी दी गई थी। 7 दिनों के भीतर संबंधितों को वाहन हटाने को कहा गया था और अब अगर 7 दिनों के भीतर वो वाहन नहीं हटाते हैं तो उनका वाहन वहां से महापालिका हटा देगी, यानी कि जब्त कर लेगी।
अकोला कृषि उपज मंडी के पणन के सीधे अनुज्ञप्ति धारक नर्मदा साल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लक्ष्मी सेल्स कॉरपोरेशन के माध्यम से 11 आड़तियों से 2500 क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीदी की थी। उपज सामग्री खरीदने के 2 माह बाद भी संबंधित रकम अदा नहीं कर रहे थे, लिहाजा आड़तियों ने उनके साथ 1,87,00,000 की जालसाजी किए जाने की शिकायत रामदासपेट पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक एसके मडावी घटना की जांच कर रहे हैं। अप्रैल मई माह में नर्मदा सेल्स के माध्यम से लक्ष्मी सेल्स कॉरपोरेशन ने आड़तियों से सोयाबीन की खरीदी ही नहीं की ऐसी भूमिका अपना ली थी, जिससे इस मामले की जांच बाजार समिति ने की थी और जांच के बाद दोनों के लाइसेंस कृषि उपज मंडी ने रद्द कर दिए। मामला क्या था? पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में पणन के सीधे अनुज्ञप्ति धारक नर्मदा साल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सोयाबीन खरीदने के लिए लक्ष्मी सेल्स कॉरपोरेशन के शेख जावेद हुसैन कादरी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। नर्मदा साल्वेक्स के लिए लक्ष्मी सेल्स ने 11 आड़तियों से 1,87,00,000 रुपए मूल्य का 2,500 क्विंटल से अधिक का सोयाबीन खरीदा था। इस खरीद फरोख्त के 2 माह की समयावधि बीत जाने के बावजूद भी नर्मदा तथा लक्ष्मी सेल्स के संचालक आड़तियों को रकम देने में टालमटोल कर रहे थे और इस मामले को दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से निपटने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिल पाई। दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता न होने पाने के बाद 11 आड़तियों की ओर से सतीश शांतिलाल जैन की शिकायत पर रामदासपेट पुलिस ने गौलीपुरा निवासी शेख जावेद हुसैन कादरी तथा दुर्गा चौक निवासी 70 वर्षीय शिव कुमार कालूराम रुहाटिया के खिलाफ जालसाजी की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी शिव प्रकाश रुहाटिया को मिलते ही उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें उपचार के लिए सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोलामधील थेट परवानधारक अडते श्री नर्मदा सॉल्वेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड वाशिम यांनी त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी लक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशनचे शेख जावेद कादरी यांच्या माध्यमातून बाजार समितीमध्ये 4थ्या आणि 5व्या महिन्यात जवळपास 3,000 अंदाजे 3,000 क्विंटल सोयाबीनचा माल खरेदी केला आणि ज्यावेळेस अडत्यांनी त्यांना पेमेंट मागितले त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही अशा प्रकारचा कोणताही माल लक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून खरेदी केला नाही। त्या संदर्भात 2-3दा मीटिंग झाल्या, बाजार समितीला तक्रारी दाखल झाल्या। बाजार समितीने सर्वकष चौकशी करून नर्मदा सॉल्वेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि लक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशन त्यांचा जो परवाना आहे तो रद्द केला आणि परवाना रद्द केल्यानंतर आम्ही रामदासपेठ पोलीस स्टेशनला सदर प्रकरणाची तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी पण सखोल चौकशी करून त्याच्यात तथ्य आढळल्यामुळे नर्मदा सॉल्वेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे शिवप्रकाशजी रुहाटिया आणि लक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशनचे श्री जावेद कादरी यांच्यावरती फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केलेली आहे। मागणी आता अशी आहे की हे जे फसवणुकीमध्ये जे शेतकऱ्यांच्या जो अडत्यांच्या माध्यमातून त्यांनी माल खरेदी केला त्या मालाचा आमचं जवळपास 2 कोटीच्या आसपास पेमेंट अडकलेलं आहे, ते त्यांनी पेमेंट त्वरित अदा करावं। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की सरकारने बाजार समिती कायदे अजून स्ट्रॉंग कसे बनवता येतील आणि अडत्यांना सेफ्टी कशी राहील, त्याच्या पैशाची सिक्युरिटी कशी करता येईल त्याच्या बाबतीत काहीतरी नवीन कायदे करावे। म्हणजे बाजार समितीच्या प्रीमायसिसमध्ये बाजार समिती कायदे अस्तित्वात असताना सुद्धा जर अशा फसवणुकीचे प्रकार घडतात आणि यांची अशी डिलिंग होते, जर ते कृषी बिल वगैरे लागू झालं तर मग आमचा वाली तर कोणीच राहणार नाही शेतकऱ्यांचा आणि अडत्यांचा। तर सरकारनं याच्यावरती या प्रकरणावरती सर्वकष चौकशी करून याच्यात जास्तीत जास्त सजा शिक्षा कशी देता येईल आणि याच्यावरती नवीन कायदा कसा बनवता येईल याचाही गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचे आणि अडत्यांचे पैसे 100% कसे मिळतील याची खबरदारी घेतली पाहिजे। कोरोना संकट तथा लॉकडाउन का असर रेलवे सेवा, बस सेवा तथा निजी बस की यातायात पर पड़ा था। कड़क प्रतिबंधों की वजह से बस तथा ट्रेनों के पहिए रुक गए थे, लेकिन शासन द्वारा दी गई रियायत के बाद बसों को चलाया जा रहा है। अब धीरे धीरे फेरियां भी बढ़ाई गई है। इस कारण बाहर गांव जाने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। बसों में यात्रा के दौरान कोरोना के नियमों का पालन अनिवार्य है, जिससे कम सीटों में दूरी बनाकर यात्रा की सुविधा दी जा रही है। कोरोना संकट का खतरा टला नहीं है,
ऐसा होने पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। प्लेटफॉर्म पर भी खचाखच भीड़ नजर आ रही है। बस स्थानक पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। प्लेटफॉर्म पर बस लगते ही यात्री एक ही जगह भीड़ कर रहे हैं। वहीं बसों में बैठने के बाद भी नियमों की कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकतर नागरिक बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। मास्क न पहनने वालों की संख्या की वजह से तीसरी लहर का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कोरोना संकट की दूसरी लहर के कहर से वाकिफ होने के बावजूद नागरिकों में लापरवाही नजर आ रही है, जो घातक है। लक्ष्मी नगर निवासी अश्विन सोनी, इन्हें एक मोबाइल मिला था जिसके कवर में 500 रुपए भी थे। उन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए नेहरू पार्क पर यातायात कर्मी अमलदार ज्ञानेश्वर वरनकार इन्हें ये मोबाइल लाकर दिया और यातायात कर्मी ने ये मोबाइल पैसों के साथ यातायात पुलिस निरीक्षक गजानन शिल्के इन्हें लाकर दिया। पूरी घटना से अवगत होने के बाद पुलिस निरीक्षक ने मोबाइल मालिक की तलाश कर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये मोबाइल भाविका मयूर जैन का है, जो भीड़ भाड़ वाली जगह पर गिर गया था। मोबाइल मालिक की पहचान होने के पश्चात उनकी तलाश कर उन्हें मोबाइल लौटा दिया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि इसी तरह के ऑटो में सामग्री भूलने वाले यात्रियों की सामग्री भी वापस करने के लिए शहर यातायात प्रमुख गजानन शिल्के द्वारा ऑटो चालकों में जन जागृति की जाती है और उन्हें ईमानदारी का महत्व समझाया जाता है। अब इसका असर आम नागरिकों पर भी होता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है। इस घटना के बाद लक्ष्मी नगर निवासी अश्विन सोनी को बुलाकर यातायात पुलिस निरीक्षक गजानन शिल्के ने उनका पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया। साथ ही लक्ष्मी नगर निवासी ही मोबाइल के असली मालिक भाविका मयूर जैन ने भी अश्विन सोनी और यातायात पुलिस कर्मी का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम भाविका जैन है। मेरा मोबाइल लक्ष्मी नगर के यहाँ पे गिर गया था और ढूंढते ढूंढते हम लोग पूरा लक्ष्मी नगर से लेके वो गोयनका नगर तक आके गए, पर मिला नहीं। फिर हमने यहाँ पे आके कॉल किया तो फिर पुलिस से पता चला कि मेरा मोबाइल ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पे दिया गया है, अश्विन सोनी उन्होंने। थैंक यू सो मच। और ये सेकेंड टाइम हुआ एक्चुअली, मुझे बिलीव नहीं था कि मोबाइल मिलेगा, पर मिला। थैंक यू सो मच। पुलिस वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गुटखा माफियों ने कार्रवाइयों को बदला अवसर में। बंद पड़े वाहन घर के बाहर रखना पड़ सकता है महंगा। कृषि उपज मंडी में 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी से मचा हड़कंप। और बस स्थानक पर बढ़ रही है भीड़, नियमों की उड़ रही है धज्जियां। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।